ये संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने का नहीं है, यह संघर्ष है खुद को स्थापित करने का, ताकि हम बता सके कि कमज़ोर हम नहीं, हमारा वक्त था। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और मैं लेकर आया हूं आज जूनियर असिस्टेंट के रीजनिंग टेस्ट पेपर 7, यानी कि ये हमारा प्रीवियस टेस्ट पेपर है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के एक तरफ दो शब्दों संख्याओं में से एक विशेष संबंध है और चिन्ह के दूसरी ओर एक शब्द संख्या दी हुई है। ठीक उसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी है। सही विकल्प को चुनिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 और 14 लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे 225 है। तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर कुछ नहीं है, इसको अवॉइड करिएगा, नंबर से नहीं मतलब है। यहाँ है कि 14 है और इसके बाद यहाँ पे 225 है। इसके बाद यहाँ पे फिर समानुपात बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क के बाद है यहाँ पे 625। आखिर हमें बताना है कि यहाँ 625 किस संख्या से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझिएगा कि 225 देखिए, ये किसी न किसी का वर्ग है, और किसका वर्ग है ये 15 का वर्ग है। यानी कि इस 14 में एक बढ़ा दिया जाए, अगर हम एक बढ़ा दें, 14 में प्लस 1 कर देते हैं तो बन जाता है कितना, 15। कितना बन जाएगा, 15। तो 15 का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो उसी तरह से यह वर्ग किसका है, ये जो है 25, 625 किसका वर्ग है, यह है 25 का वर्ग। किसका है, 25 का, जिसमें से हमें क्या करना है, एक घटा देना है। और जब हम एक घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। यानी कि 24 में एक बढ़ाया तो कितना बना, 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, 625। जैसे यहाँ 14 है तो 14 में हमने एक बढ़ाया, कितना हो गया, 15, और 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उसी तरह से 24 में एक बढ़ाएंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 625 स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 625 बन जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक कथन के बाद कार्रवाई के 3 क्रम 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कार्रवाई के सुझाए गए क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। कथन दिया हुआ है कि विनोद को एक पर्स मिला, विनोद को एक पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। ठीक है, जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। अब कार्रवाई के क्रम में हमें सही बताना है कि कौन सी कार्रवाई होगी यहाँ पे। तो पहला है कि पर्स को थाने में जमा करें। ये बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। जब भी कभी भी आप किसी का कोई भी चीज़ सामान पाते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम उसको थाने में जमा कर दें। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रखें जहाँ वह था। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर है कि कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। तो ये भी होगा, क्योंकि अगर आपने कार्ड और किसी का पर्स पाया है और उसमें कार्ड है तो उसमें उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पहचान दी हुई होती है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है या उसका एड्रेस लिखा होता है। तो हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि कार्ड पर दी गई जानकारी का हम उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। ये भी सही होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर्स को थाने में जमा कर देते हैं, अपने नज़दीकी किसी भी थाने में। तो वो थाने की जिम्मेदारी होगी उस व्यक्ति को बुला के उनको देना या उन तक पहुंचाना, ये थाने की जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है, तो जिसमें हमारा आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा नंबर, पहला और तीसरा। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द, एक पद, एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है -3, इसके बाद यहाँ पे है -4/3, इसके बाद यहाँ पे 1/3, 1/3, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ फिर लगा हुआ है कि 11/3। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ आखिर कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले दो जो संख्या है वो तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे सब निगेटिव है, उसके बाद यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, फिर यहाँ भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये संख्याएं जो है वो बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही हैं। अगर हम इनका अंतर निकाल लें, ठीक है, यानी कि 3 और 3 का अगर हम अंतर निकाल लें तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ठीक है, कितना बनेगी, 3 तरीका यहाँ पे 9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5/3 कितना हो जाएगा। अगर हम 3 और -4/3 का अंतर निकालें तो इनका अंतर जो बनेगा वह 5/3 बनेगा। कितना बन जाएगा, 5/3 बनेगा, यानी कि प्लस करना है। अगर हम -3 में प्लस 5/3 कर देते हैं तो हमें प्राप्त जो संख्या होगी वो -4 कितना हो जाएगी, 4/3 प्राप्त हो जाएगी।
अब फिर हमें 4/3 में प्लस कर देना है 5/3 को, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 1/3 प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद 1/3 में हमें क्या करना है, प्लस 5/3 को जोड़ देना है, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, तो हमें 1 + 3 और प्लस में 5/3 को हमें जोड़ देना है, ठीक है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 6 कितना हो जाएगी 3, यानी कि 5 और 1 6 और 3 3, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा, जिसको हम 3 को भाग दे देते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या 1 प्राप्त होगी, कितनी 2 प्राप्त होगी, जिसमें आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम दो में क्या करना है, हमें 2 में प्लस में 5/3 को जब जोड़ेंगे तो 2 में प्लस 5/3 जोड़ेंगे तो हमें 11 कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 3 दूनी 6 6 5 कितना 11, 11 हमें कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, जो हमारी श्रृंखला को पूर्ण कर देगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, चौथा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे क्या है, दी गई अक्षर श्रृंखला में सबसे श्रृंखला में पहले शब्द में x क्या है, पहले शब्द में x यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको अर्थ के आधार पर नहीं करना है, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ प्रवृत्ति यानी कि इसमें कहीं न कहीं लेटर का कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन है, इधर का उधर लेटर सरकाया गया है, यानी कि क्या किया गया है, इसको शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि हमें इनको अर्थ के आधार पर कुछ इसमें निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x है, और x के पहले कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि x के पहले यहाँ 5 लेटर हैं। यहाँ x है और यहाँ x के पहले कितने लेटर हैं, यहाँ 4 लेटर हैं, ठीक है। यहाँ कितने 1 2 3 और 4। यहाँ x है, यहाँ x के पहले कितने लेटर हैं, यहाँ पे 3 हैं। और यहाँ देखिए x के पहले कितने लेटर हैं, यहाँ पे x के पहले 2 लेटर हैं। और यहाँ देखिए x के पहले कितने लेटर हैं, 1 है। इसका मतलब जो भी संख्या अब शुरू होगी, जो भी लेटर शुरू होगी वो x से शुरू होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ देखते ही लगा देना है आपको, कौन सा आंसर होगा, बी नंबर, ठीक है। यहाँ क्या इसका अर्थ होगा, क्या मीनिंग होगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमें किसी पर्टिकुलरली एक लेटर को क्या करना है, ध्यान से समझना है और उनको शिफ्टिंग वाइज हमें क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे निर्देश है कि प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन से तर्क मजबूत हैं, यदि कोई हो। तो सबसे पहले हमें कथन पहला है कि क्या लोकल ट्रेन के टिकट पर छूट देनी चाहिए, क्या लोकल ट्रेन के टिकट पर छूट देनी चाहिए। तर्क है कि नहीं, ऐसी स्थिति में जहां लोकल ट्रेन अति संकुलित होती है, छूट देने से स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है, ठीक है। तो तर्क नंबर हमारा यहाँ पहला है। दूसरा तर्क यहाँ पे हमारा दे रहा है कि हाँ, लोकल ट्रेन से सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है, जिससे प्रदूषण कम होगा, कीमत में कमी होगी और यात्रा का समय भी बचेगा। तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे दूसरा तर्क हमारा सही जा रहा है। पहला तर्क क्या है, नहीं, ऐसी स्थिति में जहां लोकल ट्रेन की अति संकुलित होती है, छूट देने से स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि क्या लोकल ट्रेन में टिकट पर छूट देनी चाहिए। अगर आप लोकल ट्रेन में टिकट को छूट कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस छूट का आनंद लेने के लिए उसी की तरफ भागते हैं। तो बिल्कुल सही है कि छूट हमें नहीं दी, एक मिनिमम रेट होना चाहिए जो सबके लिए बजट में हो और सब लोग कर सकें। तो नहीं, ऐसी स्थिति में जहाँ लोकल ट्रेनें अति संकुलित होती हैं, छूट देने से स्थितियाँ और अधिक बिगड़ सकती हैं। तो बिल्कुल सत्य है, इसलिए यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा, तर्क मजबूत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, कि यदि दोनों यानी कि दोनों तर्क फर्स्ट और सेकंड मजबूत है, यानी कि डी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है कि सभी सेब लाल हैं। क्या है यहाँ पे कि सभी सेब जो हैं वो लाल हैं। तो हमारा एक डायग्राम बन जाएगा कि सभी सेब जो हैं वह क्या हैं, वह लाल हैं। इसके बाद है कि कुछ लाल चीज़ें फल हैं। तो जो कुछ लाल जो चीज़ें हैं वह क्या है, वह एक फल है, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष है कि कुछ फल सेब हैं, कुछ फल क्या है, सेब है। तो ये बिल्कुल गलत है, फल यहाँ है, सेब यहाँ है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी लाल चीज़ें फल हैं। तो सभी लाल चीज़ें फल हैं, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ लाल और फल के बीच में सिर्फ कुछ का रिलेशन है, और जहाँ कुछ होता है वहाँ पर कभी भी सभी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों गलत हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 36 का ए नंबर, 6 का ए नंबर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 7वां नंबर
कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनिए और यहाँ प्रश्न आकृति दी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली आकृति दूसरी आकृति का रिलेशन कर रहा है और तीसरी का यहाँ पे चौथी से। तो अगर हम देखें तो दूसरी और तीसरी बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल समान है। तो इसका मतलब हमें पहली और चौथी को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो ये जो शर्त यहाँ पर होती है, ये शर्त हमारी बन सकती है। तो इसको देखिए, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हमें क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए। अगर हम इस फिगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में हम इसको रोटेट कर देते हैं, वो भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। कितने डिग्री घुमा दें, इसको 90 डिग्री घुमा दें दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं, घड़ी की दिशा को हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त में अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं तो ये फिगर बन जाएगा। तो सेम इस फिगर को भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री घुमा देंगे, और वो भी कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो जो हमारा फिगर बनेगा वो बिल्कुल किसकी तरह बन जाएगा, बिल्कुल सी की तरह बन जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि 8 नंबर, पंकज और अमित भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो पंकज हैं और अमित हैं, ठीक है, पंकज और अमित दोनों भाई हैं। तो ये दोनों लोग आपस में भाई हो गए। ठीक है, इसके बाद कंडीशन है कि सुभा अमित की पत्नी है। जो सुभा है वह अमित की क्या है, पत्नी है। ठीक है, सुभा जो है अमित की पत्नी है। क्लियर। तो ये दोनों लोग आपस में क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ये इनके भाई हैं, तो इसका मतलब ये इनकी क्या लगेंगे, भाभी, और ये लोग हो जाएंगे देवर। ठीक है, अब आगे कंडीशन है कि वेद प्रकाश जो है अमित के पिता हैं। जो वेद प्रकाश हैं वो अमित के पिता हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे वेद प्रकाश। ठीक है, ये हो जाएंगे वेद प्रकाश, और जो अमित के पिता हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सुभा का बेटा यश है। जो सुभा है उसका बेटा कौन है, यश है। तो सुभा यहाँ है और इसका बेटा कौन हो जाएगा, ये यश हो जाएगा। ठीक है, ये यश हो गया। तो बेटा है तो कि यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब कह रहा है कि यश पंकज का क्या लगेगा। जो यश है वह पंकज का क्या लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा कौन सा, भतीजा का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भतीजा लगेगा। अगला हमारा है कि कुछ बोर्ड रैप है। ठीक है, कुछ जो बोर्ड हैं वो रैप है। ठीक है, वह रैप है। सभी बोर्ड पेपर हैं। सभी जो बोर्ड हैं वो क्या हैं, वह पेपर हैं। सभी बोर्ड पेपर हैं। अब कंडीशन है, निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि सभी रैप पेपर हैं। सभी रैप पेपर हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, कंक्लूजन हमारा गलत है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ पेपर रैप हैं। तो कुछ पेपर रैप है, ये बिल्कुल दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा अनुसरण करेगा निष्कर्ष, वो केवल दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला नंबर है 10 नंबर, कि एक घन पासे के 4 अलग अलग दृश्य अलग अलग कोणों से दिखाए गए हैं। उस एक बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिसमें यहाँ पे हमारा ध्यान दीजिएगा कि हमें बताना है कि एक घन के पासे के 4 अलग दृश्य अलग अलग कोणों से दिखाए गए हैं। उस एक बिंदु वाले फलक के सामने, यानी कि उस एक बिंदु, यानी कि एक जो बिंदु होगा वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, यानी कि हमें एक का विपरीत बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन ढूंढ लेते हैं पहले और दूसरे डाइस में। ठीक है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर हमें दिख रहा होगा, कौन सा, 3 और 1 दिख रहा है। यहाँ भी 3 और 1 है। तो इनमें कोई 2 नंबर कॉमन है, जिसमें हम बता सकते हैं कि 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले और अगर हम कॉमन ढूंढे तो यहाँ पर हम पहले और तीसरे को ले लेते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे को ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे हमारे पास 2 दिख रहा है। तो हम पहले और तीसरे के अकॉर्डिंग, यानी कि डाइस नंबर पहला और यहाँ पे तीसरा, इन 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 एक कॉमन नंबर है। तो 2 के बाद हम घड़ी की दिशा में इसको रोटेट हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 2 और 2 के बाद आ जाएगा 5 और 5 के बाद आ जाएगा 6, जिसमें यहाँ हमारा संख्या एक गायब होगा, वो 4। तो 2 का विपरीत हो जाएगा 4, 3 का विपरीत हो जाएगा 5, 1 का विपरीत हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1 का विपरीत पूछा है तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर कह रहा है, यहाँ पे दी गई सारणी में प्रश्नवाचक पर कौन सी संख्या होगी। तो जिसमें यहाँ पर हमारा बनेगा, कैसे पैटर्न बनेगा, यहाँ के देखते हैं हम लोग। 7, 9 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 8, 4 और 9 है। फिर यहाँ पे 9, 5 और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 2 तरीके से सॉल्व होते हैं। लेकिन चूंकि नंबर हमारा यहाँ वर्टिकली दिख रहा है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको वर्टिकल में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंडीशन ये है कि 7 का हमें गुणा, अच्छा बड़ी संख्या है प्राप्त हो रही है यहाँ पे। तो बड़ी संख्या हमें तभी प्राप्त होती है जब हम या तो गुणा करते हैं या तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 7 का गुणा कर देना 9 में। तो 7 का गुणा 9 में और 9 का गुणा 3
3 में कर देंगे, जो कि जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 189 हो जाएगी। ठीक है, 9 तारीख 27 और 27 का गुणा करेंगे 7 में तो 189 हो जाएगा। इसके बाद 8 का गुणा हमें करना है 4 में और फिर हमें 4 का गुणा करना है 9 में, जो कि वैल्यू आ जाएगी वो 288 हो जाएगी। इसके बाद अगला जो होगा हमारा वो 9 का गुणा करना है हमें 5 में और गुणा करने के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसके बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है 90। तो हमें सबसे पहले इसी को फाइंड आउट करना है। तो 90 बटे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के जब क्या संख्या आएगी तो 90 बटे हम 9 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 9 पचे 45 और 45 गुना कितना हो जाएगा 90। तो इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी प्राप्त होगी हमें, वो 2 प्राप्त हो जाएगी। 9 पचे 45 और 45 का दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए नंबर है, पहला नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर है। 5 स्टार 3 बराबर यहाँ पे 19 है और 8 स्टार 5 बराबर यहाँ 49 है, तो 6 स्टार 4 क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 का गुणा कर देना है 3 में, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसके बाद हमें जोड़ देना है 5 माइनस 3 का क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है। तो 5 तिया 15 और प्लस कर देना है 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 15 4 कितना हो गया 19। अब यहाँ पे देखिए 8 स्टार कितना है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ बराबर 49 है। तो हमें 8 का गुणा कर देना है किसमें, 8 का गुणा करना है हमें 5 में और यहाँ पे क्या करना है 8 और प्लस कर देना है, तो 8 माइनस 5 के स्क्वायर करके, तो 8 पंजे 40 और यहाँ पे प्लस करना है 8 में से 5 चला जाएगा 3, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, जिसकी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी हमें 49। तो अगले नंबर हो जाएगा 6 का गुणा करना है 4 में और इसके बाद यहाँ पे हमें जोड़ना है, जिसमें हो जाएगा 6 माइनस 4 और इसका स्क्वायर कर देना। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और प्लस करना है 6 में से 4 जाएगा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो जो कि हमें संख्या प्राप्त होगी वो बी नंबर हो जाएगी, यानी कि सेकंड नंबर प्राप्त होगा आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि एक पंक्ति में रीता आगे से 10वें स्थान पर खड़ी है। तो एक पंक्ति में रीता जो है वो आगे से, यानी कि यहाँ पर हम बना देते हैं कि आगे से जो रीता है वो कितने नंबर पर है, वो 10वें स्थान पर खड़ी है। ठीक है, आगे से रीता जो है 10वें स्थान पर खड़ी है। अब कह रहा है कि और शीतल पीछे से 25वें स्थान पर है। जो शीतल है वो अंतिम से 25वें स्थान पर है। ठीक है, अंतिम से ये हमारा अंत हो जाएगा। ठीक है, अंत से शीतल जो है वो कितने स्थान पर बैठी है, अंत से शीतल यहाँ पे 25वें स्थान पर बैठी है। ठीक है, 25वें स्थान पर बैठी है। कह रहा तारा इन दोनों के बीच में स्थान पर है, यानी कि जो यहाँ पे तारा है, ठीक है, ये तारा है और इन दोनों लोगों के बीच में बैठी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के स्थान पर खड़ी है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति खड़े हैं तो तारा के आगे से किस स्थान पर खड़ी है, यानी कि तो तारा आगे से किस स्थान पर खड़ी होगी। तो टोटल जो संख्या है वो कितनी है, वो 50 है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इधर होगा और 25 इधर, तो 10 और 25 मिलाकर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 35। तो बचे हमारे पास कितने 15। इसका मतलब जब 15 बच गए तो इसका मतलब 7 इधर होंगे 7 इधर होंगे बीच में। तो ठीक है, इनके बीच में है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इधर और 7 इधर हो जाएंगे और ये हो गए बीच में तारा बैठी है 15 हो गए। तो इनके बीच में कितने हो गए 15। तो 25 और 15 40 और 10 कितने हो गए 50। ठीक है ना, तो यहाँ पे 50 लोग हो जाएंगे टोटल संख्या। ठीक है, और इनके बीच में कितने लोग हैं, 7 हमने तारा के राइट साइड कर दिया और 7 लोगों को तारा के लेफ्ट साइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो गए व्यक्तियों की संख्या 50 हो गई। तो 25 और इनके बीच में है क्योंकि कह रहा है कि तारा इन दोनों के बीच के स्थान पर खड़ी है। तो कह रहा है कि तो तारा आगे से किस स्थान पर खड़ी होगी। तो तारा जो है आगे से किस स्थान पर खड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए आगे से जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले रीता 10वें स्थान पर है। 10 के बाद 7 ये कितने हो गए 7 17 और 1 कितना हो जाएगा 18। यानी कि जो तारा आगे से जो इसकी पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 18वें स्थान पर हो जाएगी। कितने स्थान पर, 18वें स्थान पर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद कार्रवाई के 2 क्रम फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना होगा और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना होगा कि कार्रवाई के सुझाए गए क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। कथन है कि एक आदमी एक विशिष्ट अभिजात वर्गीय क्लब में प्रवेश लेना चाहता है।
अब कार्रवाई हमें क्या करना है कि क्लब में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया ज्ञात करें और उसे पूरा करें। ठीक है, ये तो हमारा पहला नंबर कार्रवाई है। ठीक है, अब कंडीशन है कि किसी दूसरे क्लब में प्रवेश पाएं, ये गलत है बिल्कुल। यहाँ पे हमारा जो सही होगा आंसर वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, पहला नंबर, क्योंकि क्लब में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया ज्ञात करें और उसे पूरा करें, तो यहाँ पे ए नंबर आंसर फॉलो करेगा। क्वेश्चन हमारा 15 है कि यदि गणित में, ठीक है, यदि एक गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या, जो ए है वो गणित के लिए, बी जीव विज्ञान की संख्या तथा सी भौतिक विज्ञान की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। ठीक है, कितने छात्रों ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा 20, और यानी कि जीव विज्ञान और किसको चुना है, भौतिक विज्ञान को, तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुनने वाले कितने लोग हैं, यहाँ पे 20 दिखा रहा है, और 6 लोग ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ साथ गणित भी चुनते हैं, तो इनको भी जोड़ लिया जाएगा, तो 20 और जो 6 होगा प्लस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, वो टोटल हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, वो सी नंबर आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि यही सही हमारा आंसर होगा, सी नंबर। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे जूनियर असिस्टेंट के। तो आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और भी लोग इसको देखें ताकि, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस सब की PDF आपको अगर चाहिए प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसको PK क्लासेस 92 के नाम से लिखा हुआ है, और वहाँ पर आगे सामने ऑफिशियल लिखा होगा। लोगो हमारा यही है जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेम लोगो से आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा चित्र। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ से अपनी सारी PDF को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।